नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ जो खास मुलाकात की कड़ी में शख्सियत मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, क्योंकि अगर बात करें ग्राम पंचायत प्रेमपुरा से तो यहाँ के निवासी हैं, और अगर बात करें पीलीबंगा वितरिका की तो चेयरमैन पद पे हैं श्रीमान शंकर लाल जी सुथार। तो आज इनसे चर्चा करेंगे कि जिस प्रकार किसानों ने आपको एक मान सम्मान का पद, चेयरमैन पद, पूरी नहर की जो जिम्मेदारी का पद सौंपा है, तो किस प्रकार रहे आपके विकास कार्य, किसानों का जिस प्रकार जो मांगे हैं उनको आपने कहां तक पहुंचाने का प्रयास किया, और जिस प्रकार जनता ने आपको इस प्रकार मान सम्मान का जो पद सौंपा है तो जनता के साथ कैसा व्यवहार रहा, आपका क्या क्या सहयोग रहा। तो सर, सबसे पहले तुम्हारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, आपके यहाँ पहुँचने पर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सबसे पहले तो अपने दर्शकों को जैसे अपना राजनीतिक परिचय बताएं। राजनीतिक परिचय तो मेरा क्या, मैं कोई खानदानी राजनीति तो हो नहीं। मैं पहले शिक्षक था, 27 साल स्कूल किया, और स्कूल से लोगों ने चाहा कि आपको अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचित करते हैं, तो लोगों का सहयोग रहा और लोगों ने मुझे अध्यक्ष बनाया। बिल्कुल, क्योंकि आपने एक शिक्षक के रूप में जो यहाँ पे भूमिका अदा की, प्रत्येक घर से जो आपका जुड़ाव था उसी को देखते हुए यहाँ के किसानों ने आपको एक अध्यक्ष पद पे विराजमान किया। तो सर, जैसे आप चेयरमैन पद पे विराजमान हो, किस प्रकार की समस्या रहती है इस पद पे? समस्याएं तो होती बहुत सारी है। समस्याएं नहर की अनेक समस्याएं होती है। नहर में समय पर पानी नहीं आना, रेगुलेशन सही नहीं चलना, या अन्य कोई मौकों से संबंधित है, नहर की साफ़ सफाई से संबंधित समस्या होती है। लेकिन अगर समय समय पर काम को किया जाए तो समस्याओं से निदान पाया जा सकता है। मुख्य रूप से अगर बात करें किसानों की तो कहीं ना कहीं जैसे पेयजल की सुविधा को लेके, सिंचाई व्यवस्था को लेके, या मान लो अन्य प्रकार जैसे खाद बीज को लेके भी काफ़ी परेशानियां रहती है। तो अगर बात करें आपके कार्यकाल में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? हमें ऐसी कोई बड़ी समस्या से नहीं जूझना पड़ा, क्योंकि अब जो भी कोई समस्या किसानों से कोई विवादित होती थी आपस में, उनको मिल बैठ करके हमने सुलझाया है उसको। और ऐसा नहीं है कि किसानों को उकसाया है कि एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश की है। और जो भी छोटी छोटी समस्याएं थी उनको हमने बड़े प्रेम से दोनों पक्षों को साथ में लेकर के हल किया है, ताकि नहर से संबंधित, उनसे पानी से संबंधित, बारिश से संबंधित, पर्ची से संबंधित कोई आज तक विवाद नहीं हुआ है हमारे यहाँ। चेयरमैन साहब, एक सवाल आपसे यही भी रहेगा, क्योंकि आपका जो कार्य का निर्वहन है बिल्कुल ईमानदारी के साथ में आपने किया, लेकिन अगर बात करें विकास के तौर पे किसानों को क्या देन रही है आपके द्वारा? किसानों को मेरी ओर से यही रहा है कि जो रेगुलेशन है उसमें पानी दिलाने की कोशिश की है। भाई, अन्य नहरें हैं या उनसे मांग करके पानी कम आ रहा है तो उसको पूरा करवाया समय पर। किसानों की ऐसी मांगें होती है, उनको पूरा किया है। एक अपने बात करते हैं, जैसे किसान हैं कहीं ना कहीं हमेशा जिस प्रकार प्राकृतिक आपदा से भी काफ़ी परेशान रहते हैं। तो अगर बात करें जिस प्रकार यहाँ पे परंपरागत खेती के रूप में अपनाया गया, लेकिन आप किसानों को किस प्रकार नवाचार लाने का प्रयास किया गया, इस प्रकार भी आपने कोई कदम उठाए खेती में नवाचार? खेती के अंदर जैसे जो अभियान बनता है उसमें भी मैंने इनको काफ़ी छूट देने की कोशिश की है, ताकि क्योंकि खेती का अभी काफ़ी कमज़ोर चल रही है। और गवर्नमेंट से भी हमने बार बार मांग की है कि इनको बिना ब्याज आबियाना वसूला जाए, या इनका ब्याज या आबियाना माफ़ किया जाए। ऐसे हमने लिखित में विभाग को दिया है, और विभाग द्वारा, राज्य सरकार द्वारा वर्तमान में बिना ब्याज वसूली भी चल रही है। यानी कि ये किसानों के लिए एक राहत भरी राहत भरी खबर है इनके लिए। तो एक शंकरलाल जी अपने बात करते हैं कि जिस प्रकार जो किसान हैं वो कहीं ना कहीं जैसे अपने खेती के अंदर जो नवाचार लाएं, जैसे साग सब्जियों की खेती है, फल वाली है, तो इसमें भी नवाचार लाना कितना आवश्यक है? आप क्या किसानों को क्या कहना चाहोगे? मैंने अपने कार्यकाल के अंदर जैसे अभी हमारे कृषि विभाग से जो जुड़े हुए हैं, जैसे अपने जायका देती है इनको तारबंदी के लिए,
या अन्य बीज खाद के लिए सब्सिडी दे रही है, डिग्गियों के लिए अनुदान दे रही है। और उसके लिए मैं नवाचार के लिए किसानों को काफ़ी प्रेरित किया है, काफ़ी लाभ भी दिलवाए हैं उनको। राज्य सरकार, केंद्र सरकार की अन्य भी कई योजनाएं होती है, जैसे बीज वितरण वगैरह, वो किसानों को कैसे मिल रहा है? हाँ, वो जो भी किसान लेना चाहते हैं उनके आवेदन किए हैं और मिला भी है उनको समय समय पर। तो चेयरमैन साहब, लोगों ने आप पे मान सम्मान रखा, एक चेयरमैन पद की जिम्मेदारी सौंपा, कैसा महसूस कर रहे हैं? बढ़िया महसूस कर रहा हूँ। मैं अपने लोगों के साथ बड़े प्रेम से रहा हूँ, किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं है मेरे, और सब लोगों ने मेरे सहयोग किया तो मैंने भी बढ़ चढ़ करके सेवा की उनकी। कहीं ना कहीं जैसे अपने राजनीति से जुड़ते हैं तो आगे भी अपने जिस प्रकार एक राजनीति से जुड़ाव रहता है, तो अगर जनता का मूड रहेगा तो आगे आपके पॉलिटिक्स में क्या आगे विचार रहेगा? वो तो पब्लिक पे होता है ना। पब्लिक अगर सेवा का मौका देती है तो पब्लिक की सेवा करने का हम भी मन बना सकते हैं, अगर पब्लिक साथ है तो। तो चैनल के माध्यम से आपकी ग्राम पंचायत की जनता को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं प्रेमपुरा की जनता को यही कहूँगा कि सब आपस में मिलकर भाईचारा बनाए रखें, चुनावों में अपना भाईचारा न खोएं, क्योंकि चुनाव आते जाते रहते हैं और ये एक ऐसी सतत प्रक्रिया है। लेकिन अपना जीवन, अपना रहना सहना और हम भाईचारे से रहें तो जीवन में खुशहाली आती है। इसलिए सभी मेरे ग्रामवासी, इस चैनल के माध्यम से मैं आज आपको ये कहूँ कि आप सब मिल के रहें, प्रेम से रहें, यही शुभकामनाएं हैं उनको। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ पीलीबंगा वितरिका के वर्तमान चेयरमैन श्रीमान शंकर लाल जी सुतार, जिन्होंने बताया कि किसानों की जो आवाज़ है उसको हमेशा इन्होंने उठाने का प्रयास किया और उनका जो भी सुख दुख में साथ रहने का भी पूरा हमेशा साथ खड़े रहे। और इनका ये भी कहना है कि जो जिस प्रकार चुनावों के अंदर जो रंजिश होती है वो बाद में ये रंजिशें नहीं रहनी चाहिए, हमेशा भाईचारा कायम रहना चाहिए। तो सर, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इनका एक ये भी कहना है कि जिस प्रकार अगर जनता इन पे विश्वास जताती है तो आगे भी इनकी पॉलिटिक्स में हमेशा भागीदारी बनी रहेगी। तो सर, हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी सर। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।